अब तो बड़ा बड़ा गुंडा आ गया, कारपोरेट लोग, बड़ा हैवी पैसा वाला पहाड़ों को काट दे रहा है और रोड बना रहा है। तो अब तो शोषण और बड़ा हो गया। तो अब हमको कितना हजार गुना बड़ा शिबू सोरेन चाहिए। उस समय ये कहा जाता था कि शिबू सोरेन कहीं भी रहेगा वो भूत के तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा और शिबू सोरेन किसी न किसी रास्ता से वहां पहुंच जाएगा। पुलिस का कितना घेरा है, लेकिन शिबू सोरेन कोई न कोई रास्ता पकड़ के। पहले भी पुलिस के पास बुलेट गाड़ी हुआ करता था उस समय, बुलेट हाँ बुलेट, और उसका चलाने वाला बुलेट ऐसा था कि वो पगडंडी में भी चला लेता था, खेत का आड़ में। आप समझिए कि महाजनी व्यवस्था आजकल तो इतना फेसबुक है और बाकी चीज है, उस समय खाली डुगडुगी बजता था और खाली ऐलान होता था, कहा जाता है उन्हें। माने देखिए अभी दुनिया में जितना आदमी है, आप अभी से जो 60 का दशक है आप उसका कल्पना नहीं कर सकते। सही। 1960, फिर 1970 के बाद, फिर 80 के बाद, फिर 90 के बाद, हर जो दशक है, माने आज़ादी के बाद 47 में आज़ादी मिल गया तो उसको आप 50 मान लीजिए। फिर 50 से 60 में जो लोग जन्मा या आज़ादी से पहले जो लोग जन्मा, तो गुरुजी लोग तो आज़ादी से पहले जन्मे हुए लोग थे, और 60 आते आते 65 आते आते ये लोग जवान हुए। उस समय का झारखंड का आप कल्पना नहीं कर सकते। एक भी सड़क नहीं था, मेन रोड सबको छोड़ के एक भी सड़क नहीं। मतलब जिधर भी आपको जाना होगा कांचा रास्ता, जंगल था, सिर्फ जंगल था। झारखंड में केवल जंगल था, और हजारीबाग का जंगल तो दुनिया का प्रसिद्ध था। उसके बावजूद भी लेकिन यहाँ हो क्या रहा था इसके अंदर, उस समय फैक्ट्री उक्ट्री का झमेला नहीं था, कोलियरी का झमेला नहीं था, जमीन उमीन का इतना विवाद नहीं होता। ना झमेला था एक गो महाजनी। अच्छा, महाजनी का माने पूछते हैं आप लोग? एकदम जानते भी हैं बहुत सारे। महाजनी का माने क्या था सो सुन लीजिए। गांव का 12 आना आदमी का जमीन महाजन लोग के पास गिरवी रहता था, छोटा गांव रहे चाहे बड़ा गांव रहे, हर गांव का ही नियम। हर गांव, झारखंड का कोई भी गांव बाकी नहीं था जिसका आदमी महाजन के चंगुल में फंसा हुआ नहीं था, और महाजन का ऋण कभी खत्म नहीं होता था, और बिना बंधी के लिए कुछ देता नहीं था। मतलब कुछ सामान दीजिए तब आपका, तब बस जेवर दीजिए, बर्तन दीजिए, चाहे खेत दीजिए। मतलब शासन टाइप से करते थे झारखंड के लोगों माने को। शोषण, और वो सारा शोषण जो था महाजन लोग का था। तो फिर महाजन माने व्यापारी वर्ग, उस समय व्यापारी वर्ग के पास पैसा रहता था, आम आदमी के पास पैसा नाम का चीज नहीं था। आप सोच सकते हैं एक एक गांव, आप किसी भी गांव में यहाँ जो आदमी 40 साल 50 साल का उम्र का है उसको पूछ के देखिए कि उसका दादाजी चाहे पिताजी महाजन के चंगुल में फंसा था कि नहीं फंसा था। तो शिबू सोरेन एक ऐसा शख्स है जो उस महाजनी व्यवस्था के खिलाफ अकेले खड़ा हुआ, अकेला। दुनिया में आजकल रोज राजनीति के लिए समाज के बीच में आता है, लेकिन शिबू सोरेन राजनीति के लिए नहीं आया, शोषण से मुक्ति के लिए आया। किस शोषण का मुक्ति जो सबसे ज्यादा था, वो था महाजनी व्यवस्था। और महाजनी व्यवस्था में क्या था कि एक साल में लगभग 1.5 माने 100 रुपया अगर आप लिए हैं भैया, तो हर साल आपको 1.5 काठ धान देना होगा। ऐसा नियम था। अच्छा, और ये भी लोग देते भी थे। नहीं दीजिएगा तो पैसा मिलेगा कहाँ? उस जमाना में बैंक थोड़े था, वहीं से कर्ज लेना पड़ता। बस माने एगो महाजन हर आदमी रखता था, कहा कि जरूरत के समय पैसा के देगा, तो आपके मजबूरी का फायदा उठा रहा था, 1.5 ले रहा था। और ये भी था वो पूरा आपको वसूल करने नहीं देगा। हाँ, अगर आपका पैसा हो भी गया तो बोलेगा नहीं बाबू रिश्ता रहने दो। तो आदमी लोग सब फंस गया था, सबका जमीन जायदाद फंस गया था। तो आप समझिए कि महाजनी व्यवस्था आजकल तो इतना फेसबुक है और बाकी चीज है, उस समय खाली डुगडुगी बजता था और खाली ऐलान होता था कि फलना दिन फलना गांव जहां का रहता था महाजन साहू जी, व्यापारी वर्ग, अधिकतर बनिया वर्ग वाला ही लोग काम तो करता था। भले सुनने में अभी आजकल लोग को बुरा लग जाएगा, लेकिन उन लोग का तो पुरखा लोग करके गया है।
अच्छा ये तो हम लोग का आंखों देखा ही है, यहाँ कोनो पेपर पढ़ा हुआ बात थोड़े अभी भी करते हैं, लेकिन अभी अभी छूट के लीगल करता तरीके है, से अभी होता है। लीगल तरीके से होता है। चलो भाई 2% ले रहे हैं चाहे 1% ले रहे हैं, आपका भी स्वतंत्रता है। प्लस अभी पैसा का आपको अलग जगह से कहीं से भी आपको पैसा मिल जाएगा। तो उस समय डुगडुगी बजता था, इसको डुगडुगी आंदोलन भी कहते हैं हम। कौन बजाता था वो डुगडुगी? गांव का आदमी, समाचार जाता था डुगडुगी से। जैसे ही गांव में डुगडुगी बजा ना, तो वो समझ गया कि क्या समाचार है। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाकी को समझ गया कि ये बोलाहट है। अच्छा, कहाँ? वो सीक्रेट था। सीक्रेट था। सीक्रेट मैंने कहा, यहाँ का आदमी जानता था, हाँ, भले बाहर का आदमी नहीं जानता था। डुगडुगी बज गया तो आप समझ लीजिए कि 20 से 30 किलोमीटर में डुगडुगी बज गया, चला गया। और टोटल उतना आदमी? हाँ, उस समय ये कहा जाता था कि शिबू सोरेन कहीं भी रहेगा वो भूत के तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा, और शिबू सोरेन किसी न किसी रास्ता से वहां पहुंच जाएगा। पुलिस का कितना घेरा है, लेकिन शिबू सोरेन कोई न कोई रास्ता पकड़ के। अच्छा, पहले भी पुलिस? के पास बुलेट गाड़ी हुआ करता था उस समय, बुलेट से हाँ, चलते थे? हाँ, बुलेट। और उसका चलाने वाला बुलेट ऐसा था कि वो पगडंडी में भी चला लेता था, खेत का आड़ में। अच्छा, जंगल पहाड़ सब जगह। उनको तो रास्ता सब मालूम था। अरे हुंदे वो गाँव जाना है तो कंदल जीवे। अच्छा, उनका एगो टुंडी में सुन रहे हैं कि अच्छा रिश्ता था, वो लगातार टुंडी जाते थे और विनोद बाबू के साथ मिलके। मैंने क्या, टुंडी में ही इन लोग आश्रम बनाया। अच्छा, अरे मैंने बहुत लंबा कहानी है, बहुत लंबा कहानी है। मैंने झारखंड को समझने के लिए तैयार करना होगा ना माथा, ब्रेन। तो बिना ट्रेनिंग का ब्रेन कहाँ से होगा? तो टुंडी में ही इन लोग का आश्रम था। वहीं से सारा रणनीति वहीं से बना अभी जितना लोग बुजुर्ग कुर्मी लोग है, जो लोग झारखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा, वो वहां गया ही गया। तो उतना आदमी जमा हो जाता था, उसके पहले ही सावजी सब निकाल के बाहर सामान। डर से। किसका गगरा है, किसका लोटा है, किसका थारी है, किसका जमीन का पट्टा रखे हुए है। शिबू सोरेन आके खड़ा और सबको ले रे, अपन अपन ले जा। तो आप बोलिए, ऐसा आजकल कौन है? कोई है? कोई नहीं। कोई करेगा? कोई राजनीति दूर का बात है, हम लेकिन- वोट लड़ेंगे वो दूर का बात है, लेकिन झारखंड में झारखंडी का शोषण, अब देखिए समय कितना बदल गया। उस समय छोटा चोर था, छोटा गुंडा था, छोटा बदमाश था। अब तो बड़ा बड़ा गुंडा आ गया, कारपोरेट लोग, सही। बड़ा हैवी पैसा वाला पहाड़ों को काट दे रहा है और रोड बना रहा है। तो अब तो शोषण और बड़ा हो गया। तो अब हमको कितना हजार गुना बड़ा शिबू सोरेन चाहिए। सही बात। बात को समझिए। उस समय आज से 50 साल पहले जब उतना मतलब कहा जाए कि शिबू सोरेन ने किया, अभी वर्तमान में तो बहुत ज्यादा। छोटा लोग का लड़ाई में इतना मेहनत लगा, और उसमें जानते हैं इनके ऊपर सूट वारंट जारी हो गया। कब सूट वारंट जारी हुआ था? 9 साल रहा था सूट एट साइट। मतलब जहाँ भी देखे गोली मार देना। एक क्या? मुसलमान, हाँ, जहाँ एक मुसलमान थे मुख्यमंत्री, उसी समय शूट एट साइट, शिबू सोरेन दिखे और गोली मार दी। ऐसा आज तक ऑर्डर निकला है किसी का? उसी ऑर्डर के समय में ये 9 साल हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद के जंगल में छुपते रहे। 9 साल जंगल में 9 बिता साल। दिए। वो चाहते तो सरेंडर भी कर देते। क्यों सरेंडर करेगा वो आदमी? वो जानता था सरेंडर करेंगे और साला हमको गोली मार देगा। और उसी समय एक घटना, बहुत बड़ा घटना घटता है आपका संथाल परगना में। मुस्लिमों में और संथालों में झगड़ा हो जाता है। अब संथाल का तो डुगडुगी बजना शुरू हो गया, मार संथाल गांव के गांव उठ के जाने लगा। और उस समय यहाँ से जोल्हा मुख्यमंत्री, तो बोला अब इन लोग को रोकेगा कौन? संथाल को, उसका बोली तो कोई जानता नहीं, तो बोला उसको रोकेगा कौन? और शिबू सोरेन तो छुपा हुआ है जंगल में। तो बोला बिना शिबू सोरेन का उपाय नहीं है, नहीं तो सब संथाल जमा हो जाएगा एक जगह, अजोला साहब। तब बोला उसको सुनेगा किसका? बोला सुनेगा एक को केबी सक्सेना। ये भी सच। कभी सक्सेना उस समय धनबाद के डीसी थे। तब केबी सक्सेना पता लगाए शिबू बाबा कहाँ है, फिर उससे बात किए। तो बोले हमरा किसी पर विश्वास नहीं। मुख्यमंत्री बुला रहे, बोला हाँ हम नहीं जाएंगे, भेंट करने वहीं गोली मारेगा। लेकिन अगर वहां नहीं जाएंगे तो जोल्हा और संथाल तो कटाकटी हो जाएगा।
विद्रोह हो जाएगा। हाँ, तब वो बोला कि ठीक है, आप लोग का सहायता हमको नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा अपने मोटरसाइकिल में जाऊंगा और उसी लड़का को लेके जो सांप के तरह मोटरसाइकिल चलाता। अच्छा, फिर वहां जाके सीबी बाबा संथाली में उन लोग को समझाए, तब जाके सब संथाल वापस आया। तब उसका लगा कि बाप रे, जान बच गया जो। तब मुख्यमंत्री बोला अब तो उस आदमी से भेंट करना ही। तब सूरज मंडल को बोला, सूरज मंडल इनको बोला भाग, उसका चक्कर में जाएगा, साला अंदर घुसा के वहीं गोली मार दिया। फिर उसका तो ताकत लोग देख लिया। मैंने शिबू सोरेन का भाषण 70 के दशक में और 80 के दशक में, शिबू सोरेन यानी मिनिमम 1 लाख का बेड, 1 लाख मिनिमम 1 लाख का बेड, मतलब जहां भी वो जाते जहां भी। अरे उस समय तेरे लिए लड़ कौन रहा था? कोई नहीं। नाम लो ना, नाम तो अभी भी रहना चाहिए अगर कोई लड़ रहा था सबसे आगे रहकर। और कहा का देख लो, अभी ये हाल है नेमरा का, उस समय क्या होगा? और जिस समय इनका बाप का मर्डर हुआ 6 क्लास में पढ़ते थे और तब से ही पढ़ाई छोड़ दिए। ग्राउंड में उनका देखिए समाधि। हाँ, वो पढ़ाई छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ के चले गए विनोद बाबू के पास, क्योंकि उस समय वही एक पढ़ा लिखा आदमी था, उनके शरण में चले गए। फिर दोनों का जोड़ी जम गया, एक कुर्मी और एक संथाल। मुख्यमंत्री जी शायद आ रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उधर दिखाइए थोड़ा सा। देखिए मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आगमन हो रहा है, आप लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कैमरा के माध्यम से, आप लोग देख सकते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में। और यहाँ पे तमाम जो भी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, सभी लोग काफी बेसब्री से इंतजार है और खड़े होकर सबको देख रहे हैं। कहीं वीडियो बना रहा है, देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है यहाँ पे। और तमाम लोग इधर से ले लो, इधर से आएंगे, इधर से ले लो ना, इधर से एंट्री होगा। रुको देख लेते हैं यार। बॉल करके खन्नी सर।